श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता त्याग दो, मन को शांत रखो, सदा सुखी रहोगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है। जब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा तब तक शांति मिलना असंभव है। चिंता का स्वभाव है कि वह भविष्य की आशंका में हमें बांध कर रखती है। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और आने वाले कल के डर में डूबे रहते हैं। लेकिन सोचो, भविष्य किसके हाथ में है? क्या हम सचमुच अपने जीवन की हर घटना को नियंत्रित कर सकते हैं? यदि सब कुछ हमारे वश में होता तो कोई दुखी क्यों होता? यही कारण है कि मैं कहता हूं, चिंता छोड़ो। चिंता से न तो कल बदलता है, न ही आज का सुख मिलता है। जिस प्रकार धुंधली आंधी में चांद का प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार चिंता का अंधकार मनुष्य के सुख और शांति को ढांक देता है। जब तुम चिंतित होते हो तो तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। तुम वही देखते हो जो तुम्हारा भय दिखाता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो बुद्धि निर्मल जल की तरह स्वच्छ दिखाई देती है। तब वही बुद्धि तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। जीवन का रहस्य यही है कि हर स्थिति अस्थायी है। सुख भी स्थायी नहीं और दुख भी स्थायी नहीं। यदि तुम्हें कोई दुख मिला है तो यह भी समय के साथ चला जाएगा। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। तो फिर चिंता किस बात की? तुम क्यों उस दुख को स्थायी मानकर अपने मन को बोझिल बनाते हो? जब तुम चिंता छोड़ दोगे और धैर्य से प्रतीक्षा करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि कठिनाई धीरे धीरे अवसर में बदल रही है। अधिकतर लोग चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि वे परिणाम से बंधे रहते हैं। वे सोचते हैं कि जैसा उन्होंने चाहा है वैसा ही होना चाहिए। लेकिन संसार का नियम है कि परिणाम हमारे कर्मों और ईश्वर की योजना पर निर्भर करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। जब तक तुम परिणाम की चिंता करोगे तब तक मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दोगे और परिणाम मुझे सौंप दोगे तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। यही गीता का सत्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचो, यदि तुम बीज बोते हो तो क्या यह तुम्हारे बस में है कि वह तुरंत फल दे? तुम्हारा कार्य है उसे बोना, सींचना और उसकी देखभाल करना। लेकिन फल कब आएगा, कितना आएगा, यह प्रकृति पर छोड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन में कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु वह तभी मिलेगा जब समय उचित होगा। मनुष्य का जीवन कर्म पर आधारित है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यही शिक्षा दी कि संसार में किसी का भी अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है, फल पर नहीं। जब हम कर्म करते हैं तो फल अपने आप प्राप्त होता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, और यदि अशुभ कर्म करेंगे तो उसका दुष्परिणाम अवश्य मिलेगा। भगवान स्वयं निष्पक्ष हैं। वे न किसी से विशेष प्रेम करते हैं और न किसी से घृणा। वे केवल वही फल देते हैं जो हमारे कर्मों से उत्पन्न होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह फल की चिंता करता है और कर्म में ढिलाई बरतता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ और लालच के कर्म करते हैं तभी हमारा कर्म शुद्ध होता है और हमें भीतर से शांति मिलती है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है और प्रकाश देता है, नदियां बहती हैं और वृक्ष फल देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना इस विचार के कि बदले में हमें क्या मिलेगा। लोग प्रायः कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से होता है, परंतु गीता का संदेश है कि भाग्य भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। आज जो सुख दुख हमें मिल रहा है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल है, और आज के हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाएंगे। इसलिए मनुष्य को भाग्य का रोना रोने के बजाय अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जीवन में यदि हम गीता के संदेश को अपनाएं तो कई समस्याएं समाप्त हो जाएं। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हमें निराशा और क्रोध मिलता है, लेकिन जब हम कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन में स्थिरता और आत्मविश्वास आता है। छात्र को केवल पढ़ाई करनी चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसान को खेती करनी चाहिए, उपज की चिंता भगवान पर छोड़नी चाहिए। व्यापारी को ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए,
केवल लाभ और हानि में उलझना नहीं चाहिए। जब कर्म धर्म और निष्ठा से किए जाते हैं तो भगवान उचित समय पर उनका फल अवश्य देते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हर कर्म को भगवान को अर्पित करना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात जो भी हम करें, जो भी खाएं, जो भी दान दें या तप करें, वह सब भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं और उनके बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण का यह संदेश कालातीत है। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन गीता के वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जीवन में शांति, संतोष और सच्ची सफलता वही पा सकता है जो कर्म करता है पर फल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है। भगवान का अंतिम संदेश यही है कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए सदैव धर्म, सत्य और भक्ति के साथ कर्म करता रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तो भगवान अवश्य देंगे। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है, उसी क्षण से कर्म का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। श्वास लेना भी एक कर्म है और विचार करना भी। गीता का सबसे गहरा संदेश यह है कि कर्म से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह तपस्वी हो, ज्ञानी हो, राजा हो या साधारण गृहस्थ, प्रत्येक को कर्म करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म से भागना ही अज्ञान है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन है। हम देखते हैं कि लोग प्रायः सफलता और असफलता को ही जीवन का पैमाना मान लेते हैं। यदि सफलता मिली तो प्रसन्नता, और यदि असफलता मिली तो निराशा। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सफलता या असफलता से परे जाकर कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जब हम अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब असफलता भी हमें दुखी नहीं करती और सफलता भी अहंकार में नहीं बदलती। यह समता की स्थिति ही योग कहलाती है। श्री कृष्ण का संदेश केवल दार्शनिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। सोचिए, यदि कोई किसान खेत में बीज बोते समय इस चिंता में डूब जाए कि वर्षा होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं, तो वह कभी बीज ही नहीं बो पाएगा। यदि विद्यार्थी यह सोचकर पढ़ाई छोड़ दे कि परिणाम क्या होगा, तो वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। यही शिक्षा भगवान ने दी कि फल की चिंता करने से कर्म बाधित हो जाता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। भगवान ने यह भी कहा कि जो अपने कर्म के फल को मुझे समर्पित करता है, वह फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। सामान्यतः हम जब कोई शुभ कर्म करते हैं तो उससे पुण्य मिलता है, और जब कोई अशुभ कर्म करते हैं तो उससे पाप मिलता है। पुण्य और पाप दोनों ही मनुष्य को इस संसार के चक्र में बांधते हैं, लेकिन यदि वही कर्म हम ईश्वर को अर्पित कर दें तो उसका फल हमारे ऊपर बंधन की तरह नहीं रहता, बल्कि वह ईश्वर की कृपा बन जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी अपने कर्तव्य से विचलित हो गया था। वह सोच रहा था कि यदि उसने युद्ध किया तो अपनों का संहार होगा, और यदि युद्ध नहीं किया तो उसका धर्म अधूरा रह जाएगा। उस स्थिति में श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि युद्ध करना उसका धर्म है, उसका कर्म है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह भगवान पर छोड़ना चाहिए। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो। आज के समय में गीता का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। जब हम प्रतियोगिता, लालच और भौतिक सुख सुविधाओं में उलझ जाते हैं, तब हमें श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी चाहिए कि कर्म ही श्रेष्ठ है। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब जिंदगी आपकी बैंड बजाती है तो आपके सारे रिश्तेदार मन ही मन में झूमने लग जाते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। एक उम्र गुस्ताखियां के लिए भी होनी चाहिए। यह कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छल समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करूं कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसीलिए कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो, और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते
सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं, कहते हैं। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके अधूरेपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। समय स्वयं तय करता है। समस्याओं के हल हम हर बात को दिल से नहीं लगते हैं, पर जो बात दिल को लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसलिए धोखा खा गए। वह चाल पर चाल चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म, वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की यत न समझ पाया, वह शब्दों को क्या समझेंगे। कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। हम एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है। हैसियत देखकर नहीं वापस ले आया डाक किया चिट्ठी। मेरी बोला पता सही था, मगर लोग बदल गए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आहो तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना, चुप रहकर मिल जाए। अगर जवाब अन्न कहे सवालों का एहसास, रिश्तों में खूबसूरत महसूस लाजमी होता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया, उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है, उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे एकदम सही है। स्वयं को स्वीकार्य जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। चाहती तो उड़ सकती थी, पर वह मां थी, इसीलिए जिंदा जल गई। बेरंग होती है बूंदे बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं है, आंख किसी और की तरफ पाबंद कर गई है। किसी की नजर मुझे ईमान की तो यह है कि ईमान अब कहां काफिर बना गई। तेरी काफिर नजर मुझे मित्र, वहीं जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वहीं जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता। कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर कर जो आपके पास है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। मैंने ताले से सीखा है, साथ निभाने का हुनर वह टूट गया, पर चाबी नहीं बदली। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखने का दिखावा करना भी एक तरह से खुद को बेवकूफ बनाना ही होता है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है।
मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उनका नहीं। जो आपने समझी है, शरीर को नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे? आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। समझ आ गया? झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते और तरीके से हैं, सोचते और तरीके से हैं, और दूसरों को आगे बताते किसी और तरीके से हैं। हमारे माँ बाप हमको बचपन में शहजादे की तरह पालते हैं, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको उनके बुढ़ापे में हम बादशाहों की तरह रखें। ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। गेमों से गहरे रिश्ते कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। यह दुनिया है साहब, यहां सबको चाहिए मौका। यह जिंदगी है जनाब, यहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझ सकता आपको, और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर ही ना आती हो। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर यह जब मिल जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस नजरअंदाज करके जीना है। लोग कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता, बेवकूफ है वह लोग, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया आपको इस्तेमाल करने वाले ढूंढ ही लेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी पेंसिल लेकर उसे पेन शायद इसलिए दिया जाता है ताकि वह समझ जाए कि उसकी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं होगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। जो व्यक्ति बुरे हालातों से घुसकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ढूंढना ही है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो। आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जो दूसरों की बेइज्जती कर छोटा दिखाते हैं वह अपनी छोटी सोच की हकीकत बताते हैं। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले काफी होते हैं। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है। मुंह से माफ करने को तो एक पल ही लगता है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलते हैं जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो ना जाए, कहीं इतने चेहरे ना बदल। थोड़ी सी शोहरत के लिए लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं। सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है। दर्द और सब्र कभी कभी ऐसा भी होता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते
जिसमें वह खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह मां जो बालपन में आपके हर अन्न कहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना ना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं, प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद, किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ समर्थों में भी संभावनाओं लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। हम सभी हर समय लगातार संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह कभी नहीं पाया। हार नहीं मानना है, क्योंकि हम पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं। एक अरसे के बाद हंसे वह भी अपने हाल पर बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतना ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। कोई कमजोरी नहीं होती है, यह तो वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं, समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वह ऐसा है, वह वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से केवल वर्तमान का एक छोटा सा अंश देख पाता है, परंतु परमात्मा संपूर्ण काल के ज्ञाता है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख रहे होते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में घटने वाली हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, लाभदायी हो या हानिकारक प्रतीत हो, अंततः कल्याणकारी ही होती है। जब मनुष्य सुख में होता है तो उसे यह सत्य सरल लगता है, लेकिन जब जीवन में दुख, हानि, अपमान या विफलता आती है तब उसे यह वचन कठोर प्रतीत होता है। उसे लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे ही कष्ट सहना पड़ा।
किंतु समय बीतने पर वही व्यक्ति अनुभव करता है कि उस दुख ने उसे और मजबूत बनाया, उस हानि ने उसे लोभ और अहंकार से मुक्त किया, और उस विफलता ने उसे परिश्रम तथा धैर्य का महत्व सिखाया। इस प्रकार हर परिस्थिति के भीतर कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, ये सब केवल अनुभव हैं। वे आत्मा को परिष्कृत करने वाले साधन हैं। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर खरा बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी अनुभवों की अग्नि में तपाकर परिपक्व बनाया जाता है। जो मनुष्य इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के रहस्य को समझ पाता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। उसके मन में मोह और करुणा उमड़ रही थी। उसे लगा कि अपने ही बंधुओं को मारना अधर्म है, यह विनाशकारी है। उसका हृदय कांप उठा और उसने धनुष रख दिया। परंतु यहां यही सत्य प्रकट हुआ कि इस युद्ध के बिना धर्म की रक्षा संभव नहीं। जो परिवार और बंधुजन अर्जुन के सामने खड़े थे, वे अधर्म के सहायक बन चुके थे। ऐसे में उनका पतन भी धर्म के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक था। अतः जो घटित हो रहा था, वह केवल विनाश नहीं, बल्कि नए युग की नींव डालने वाला निर्माण था। मनुष्य केवल सतही परिणाम देख पाता है। यदि किसी का धन चला जाए तो उसे लगता है कि उसका सब कुछ खो गया, किंतु वही घटना आगे चलकर उसे लोभ, अहंकार और आसक्ति से मुक्त कर सकती है। कोई प्रियजन छिन जाए तो हृदय शोक से भर जाता है, किंतु यही वियोग आत्मा को यह सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है और स्थायी आश्रय केवल ईश्वर ही है। इसी प्रकार यदि असफलता मिलती है तो वही मनुष्य को और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, उसकी क्षमता को जागृत करती है। संसार में घटने वाली कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई कारण और उद्देश्य छिपा होता है। मनुष्य उसे उसी क्षण समझ नहीं पाता, परंतु समय आने पर वह स्पष्ट हो जाता है। जब पांडवों को वनवास मिला था, तब वह सब दुखद प्रतीत हुआ, परंतु वही वनवास उन्हें तपाकर तैयार करने वाला काल था। वही काल उन्हें धर्म युद्ध के लिए सक्षम बना रहा था। यदि वे वनवास न भोगते, यदि उन्हें कष्ट न सहना पड़ता, तो वे धैर्य, सहनशीलता और संयम के पाठ न सीख पाते। जीवन का यह सत्य केवल पांडवों के लिए नहीं, प्रत्येक जीव के लिए है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, वह आत्मा को एक ऊंचे स्तर तक उठाने का माध्यम बनती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है। जो मनुष्य इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, वह स्थिर हो जाता है। वह सुख में अहंकारी नहीं होता और दुख में व्याकुल नहीं होता। उसे विश्वास रहता है कि हर स्थिति कल्याणकारी है। यही वह समत्व है जिसे गीता ने योग कहा है, समत्व योग उचिते। जब मनुष्य को विश्वास हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से और अच्छे के लिए ही हो रहा है, तब उसका भय मिट जाता है। वह भविष्य की चिंता नहीं करता और अतीत के पछतावे में भी नहीं डूबता। वह केवल वर्तमान में अपना कर्तव्य करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है। फल की चिंता करने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। यदि फल अच्छा मिला तो वह गर्वित होगा और यदि विपरीत मिला तो शोकग्रस्त। लेकिन जो मनुष्य परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह हर स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। उसका विश्वास उसे निर्भय बना देता है। मृत्यु भी इसी सत्य का भाग है। मनुष्य सोचता है कि मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, किंतु आत्मा अमर है। मृत्यु केवल पुराने शरीर का त्याग है और नए शरीर का धारण है। यह भी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। इसलिए मृत्यु भी कल्याणकारी है, क्योंकि वह आत्मा को नए अनुभव और नए अवसर की ओर अग्रसर करती है। जीवन का हर क्षण ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम केवल एक छोटे से अंश को देखते हैं और उसी के आधार पर निर्णय कर लेते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। किंतु यदि दृष्टि व्यापक हो जाए तो हमें ज्ञात होगा कि हर घटना एक सूत्र में गूंथी हुई है और उस सूत्र का अंतिम परिणाम कल्याण ही है। इतिहास इसका साक्षी है। जिसने धर्म का आश्रय लिया, कठिनाइयों और दुखों का सामना किया, उसका जीवन अंततः दिव्य बना। मीरा को विष का प्याला दिया गया, परंतु वही प्याला अमृत बन गया। प्रहलाद को अग्नि में बैठाया गया,
परंतु अग्नि ने उसे जला न पाया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, परंतु उसी अपमान ने धर्म युद्ध की नींव डाली। इन सभी घटनाओं में तत्काल दुख दिखाई दिया, किंतु परिणाम कल्याणकारी रहा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर परिस्थिति में धैर्य रखे और विश्वास बनाए रखे। दुख आने पर यह सोचे कि इसमें भी ईश्वर की योजना है, और सुख आने पर यह सोचे कि यह भी क्षणिक है। तभी उसका जीवन संतुलित और शांत रहेगा। जो यह मान लेता है कि जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है, उसका हृदय ईर्ष्या, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। वह दूसरों के प्रति भी दयालु और करुणामय हो जाता है, क्योंकि उसे ध्यात है कि हर किसी का मार्ग अलग है और हर घटना उसके उत्थान के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिला, हमारे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। उस समय मन व्याकुल हो जाता है और हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें क्यों यह दुख दिया। लेकिन सत्य यही है कि हर घटना में भगवान की योजना छुपी होती है, और वह योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। कभी कभी हम बड़े सपने देखते हैं, उन सपनों को पाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, उनके पूरे होने की उम्मीद में जीते हैं, लेकिन अचानक ही वे सपने टूट जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, परंतु वास्तव में वही क्षण हमें बताता है कि अब हमारे जीवन में नए और बेहतर सपनों को जगह देने का समय आ गया है। यदि पुराना सपना न टूटे तो हम नए अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। जब एक सपना छूटता है तो यह संकेत है कि कुछ बड़ा और बेहतर आने वाला है। इसी प्रकार जीवन में रिश्ते भी कई बार टूटते हैं। कभी प्रिय मित्र दूर चले जाते हैं, कभी संबंध विच्छेद हो जाता है, कभी अपनों का साथ छूट जाता है। उस क्षण दिल भारी हो जाता है और लगता है कि जीवन अधूरा हो गया। लेकिन जब हम समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वह रिश्ता हमारे मार्ग में रुकावट बन रहा था। जो लोग हमें छोड़कर चले गए, उन्होंने दरअसल हमें उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता दिया जिनका साथ हमारे जीवन को और भी सच्चा, पवित्र और स्थायी बना सकता है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो यह अवसर होता है कि हम और भी सच्चे और गहरे संबंध बना सकें। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह हर कठिनाई में यही पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। जब हमारी आशाएं टूटती हैं तो हम इसे दुर्भाग्य समझते हैं। जब हमारे अपने हमें छोड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें अकेला कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जो कुछ भी घटता है उसमें कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। सपनों का टूटना हमें बताता है कि हम और बड़े लक्ष्य के लिए बने हैं। रिश्तों का छूटना हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध वही है जो आत्मा से जुड़ा हो, न कि केवल सुविधा या स्वार्थ से। गीता का संदेश यही है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमें जो भी मिलता है वही हमारे लिए उचित और कल्याणकारी होता है। कई बार जीवन में हानि, अपमान और कष्ट भी आते हैं। जब हमें अपमान झेलना पड़ता है तो यह हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। जब हमें हानि होती है तो यह हमें लोभ और मोह से मुक्त करता है। जब हमें कठिनाइयां मिलती हैं तो यह हमें धैर्य और साहस सिखाती है। यानी जो दुख हमें दिखाई देता है वही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनाता है। सोचो, यदि हर सपना तुरंत पूरा हो जाए, हर इच्छा तुरंत मिल जाए, तो जीवन में बढ़ने की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। कठिनाइयां ही हमें आगे बढ़ाती हैं, हानि ही हमें नया अवसर देती है, असफलता ही हमें सिखाती है कि अगली बार किस तरह सफलता पाई जा सकती है। इसलिए हर घटना को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जीवन एक पुस्तक की तरह है, हर दिन उसका एक नया पृष्ठ है। यदि एक पृष्ठ पर दुख लिखा है तो अगले पृष्ठ पर सुख भी अवश्य लिखा होगा। यदि एक अध्याय में हानि है तो अगले अध्याय में लाभ भी होगा। हमें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जब कोई सपना टूटे तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। यह मानो कि अब तुम्हें और बड़े सपने संजोने का समय आ गया है। जब कोई रिश्ता छूटे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो गए हो।
यह मानो कि अब तुम्हें और भी सच्चे संबंध बनाने का अवसर मिला है। जब हानि हो तो यह मत सोचो कि भगवान ने छीन लिया। यह मानो कि भगवान तुम्हें और बड़ी प्राप्ति के लिए तैयार कर रहे हैं। अपमान हो तो यह मत सोचो कि सब तुम्हारे खिलाफ है। यह मानो कि भगवान तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना का कोई न कोई अर्थ होता है। कभी यह अर्थ तुरंत दिखाई देता है, कभी समय लग जाता है, परंतु अंततः हर घटना हमें आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो हे मनुष्य, चिंता मत कर, धैर्य रख और ईश्वर की योजना पर विश्वास कर। जब तू कठिनाई में है तब भी भगवान तेरे साथ हैं। जब तू अकेला है तब भी भगवान तेरा सहारा है। जब तुझे सब रास्ते बंद लगते हैं तब भी भगवान तेरे लिए नया द्वार खोलते हैं। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर घटना, हर क्षण और हर अनुभव तुम्हारे भले के लिए ही है। अंततः यही जीवन का सार है। वे सब आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाले साधन हैं। इसलिए न तो सुख पर गर्व करना चाहिए और न दुख में टूटना चाहिए। केवल इतना स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की योजना पूर्ण है और उसमें कोई भी घटना व्यर्थ या हानिकारक नहीं।